हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव। करेंटली मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क के तौर पे काम करता हूँ एंड आज मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था सेकंड शिफ्ट में। तो आज मैंने पेपर में क्या करा है एंड पेपर किस तरीके का था उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैंने अभी 2 महीने से मॉक्स दिया नहीं था। तो अब क्या है कि मैंने बस कल ही 2-3 मॉक्स दिया है मैंने। तो मेरे परसेंटाइल अराउंड 80 टू 85 के बीच में रहा है एंड एक में 90 गया था। तो यही तीनों मेरा कुछ परफॉर्मेंस रहा था मॉक में, जो कि वो भी मैंने कल दिया था। तो आज पेपर में क्या हुआ मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश में जैसा कि आप सब जानते हैं 40 क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि इस बार हो रहा है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। तो 40 में मैंने अटेम्प्ट करा 37। इसमें से 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि थोड़ा-सा वो जो पैराजंबल था वो लेंदी था और वो मैंने लास्ट मोमेंट में बनाया। मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम रह रहा था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो वो 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है मेरे लिए तो फिलहाल। तो मैंने 37 अटेम्प्ट करा है इंग्लिश में। इंग्लिश में जो आरसी थी वो अच्छे लेवल की थी, नो डाउट। जो एरर के क्वेश्चन थे उनमें से भी 1-2 अच्छे लेवल के थे। वो जो वर्ड स्वैपिंग वाला था ना वो बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी था वो। वर्ड स्वैपिंग काफ़ी ईज़ी था एंड बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन थे, कॉलम वाला था, कॉलम वाला भी बहुत ईज़ी था, है ना। कॉलम मैचिंग वाला सिर्फ़ एक ही मुझे दिखा, हो सकता है 2 हो, बट मुझे तो एक ही दिखा है। तो इंग्लिश ओवरऑल बहुत अच्छा ही था, खराब नहीं था। इंग्लिश मतलब करने लायक था, मतलब 35 क्वेश्चन 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन किए जा सकते थे, ठीक है? जो एवरेज भी है वो 30 कर सकता था। इंग्लिश की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वांट की। देखो क्वांट बहुत अच्छा आया था। स्पीड मैथ से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी अप्रॉक्सिमेशन के थे। उसके अलावा कोई नंबर सीरीज़ देखने को नहीं मिली, या फिर वो मिसिंग हो या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो। तो अरिथमेटिक 11 थे एंड 16 हमारे डीआई थे। 3 डीआई आई थी, मतलब 16 डीआई के क्वेश्चन थे। डीआई में जो था पहला केसलेट, जो कि मैंने ऑलरेडी मतलब देखा ही नहीं, मैंने उसे स्किप कर दिया तुरंत, क्योंकि मुझे पता था 20 मिनट में सारे क्वेश्चन तो मान भूल जाओ कि 20 क्वेश्चन हो जाए वो भी बहुत है। तो मैंने केसलेट देखा ही नहीं। उसके बाद 2 पजल थे, एक तो डबल पाई चार्ट जिसमें कुछ ऐसा था कि स्टूडेंट्स के बारे में था, जिनमें जो स्टूडेंट किसी कॉलेज के थे वो लोग अपना अलग-अलग स्ट्रीम ले रहे थे, कॉमर्स एंड साइंस। तो उसमें डाटा दिया था एक टोटल का, टोटल में एक परसेंटेज में दे दिया था, मतलब सारे परसेंट में दिए थे और एक में वेरिएबल दे दिया था, ए एंड 3 या फिर 2 कुछ करके दिया था। तो ये वाला डबल पाई चार्ट वाला था। और सेकंड उसमें जो था पाई चार्ट था, उसमें उसमें दिया हुआ था वैल्यू की कॉमर्स के जो भी जिन्होंने कॉमर्स सेलेक्ट किया था उनके परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या थे। तो ये हमारा रहा वो डबल पाई चार्ट वाला डीआई। एक डीआई था जिसमें वो टेबुलर डीआई थी, जिसमें वॉलीबॉल बैट एंड बॉल की प्रोडक्शन या फिर सेलिंग के ऊपर कुछ बात हो रही थी, है ना। तो पहला वाला डाटा दिया हुआ था टोटल का, सेकंड वाला डाटा दिया था वो डिफरेंस बैट और बॉल के बीच में डिफरेंस दिया था एंड रेशियो भी दिया था बाद में एक और मतलब कॉलम में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था वो डीआई। तो ये भी डुएबल था। तो मतलब अब मैंने तो 16 करा है क्वांट में, 30 में, ठीक है। लेकिन उसमें 18 19 20 तक किए जा सकते थे अगर कोई अच्छा किसी का पकड़ हो तो। तो क्वांट कुछ ऐसा था कि क्वांट में किया जा सकता है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने गलती करा है, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत इजी सी भी थे, दो चार। मैंने 2 कर लिया। एक क्वेश्चन मैं और कर सकता था जिसमें मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने वो क्वेश्चन थोड़ा गलती पकड़ लिया था स्टार्टिंग में। तो मेरे 17 हो सकते थे, बट कोई नहीं, 16 भी मेरे हिसाब से ठीक है। अभी मैं मार्क्स दे नहीं रहा तो 16 मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भाई साहब मतलब डुएबल तो थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि डुएबल नहीं थी, बट उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन थे नहीं। मिसलेनियस इन द सेंस कि सिलॉक्स नहीं थे, ठीक है। इनइक्वालिटी के 2 या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलॉक्स नहीं थे। फिर से वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, है ना। मतलब इसमें कितने पजल आ रहे थे आपको, 5 पजल दिए पड़े थे। एक 14 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट था, जो कि 7-7 के पेयर में आगे पीछे सामने बैठ रहे थे। बहुत ईजी था, अगर जिसने छोड़ा है उसने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन वो क्लियर होता चला जा रहा था, ठीक है। एक था 3 फ्लोर एंड 2 फ्लैट वाला, वो भी ईज़ी था, थोड़ा-सा उसमें वेरिएबल भी एक दे दिया था, वो भी ईज़ी था। एज बेस्ड पज़ल वो भी काफ़ी ईज़ी था। उसके बाद एक और था पज़ल जिसमें 9 पीपल का सीटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, जो कि नॉर्थ फेस कर रहे थे, वो भी काफ़ी ईज़ी था। एक मेरे से पज़ल छूटा है, वो है कलर बेस्ड। जैसे कुछ पर्सन्स थे, 8 लोगों का शायद वो ग्रुप था, जिसमें ऊपर-नीचे लोग बैठ रहे थे और सबको अपना-अपना एक कलर पसंद था। थोड़ा-सा स्पीड मेरा कम हो गया था जिसकी वजह से ये पज़ल छूटा, अदरवाइज़ 30 आउट ऑफ 30 कर सकते थे। रीज़निंग में जो एकदम प्राइम में चल रहा होगा, जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, वो 30 में 30 करके आया होगा, ठीक है। 30 में 30 नहीं भी तो 28 तो करके आया, 28-29 करके आया होगा, ठीक है। 30 में 30 इस बार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में होने लायक था। मैंने 25 करा है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करा है, बट मैं मानता हूँ कि अगर मेरी प्रिपरेशन ठीक रहती तो मैं भी 30 में 30 कर सकता था। तो मेरे ओवरऑल ओवरऑल अटेम्प्ट बनते हैं 78 आउट ऑफ 100,
एंड आई एम नॉट श्योर कि इसमें होगा या नहीं होगा, बट हो भी सकता है क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी-सी ठीक रहती है। भगवान जाने इस एग्ज़ामिनेशन में क्या होगा, बट स्टिल मेरी प्रिपरेशन है नहीं, स्टिल मैंने 78 करा है, तो मेरे हिसाब से ये सैटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए, है ना? एंड व्हाट अबाउट यू? आपके जो भी अटेम्प्ट रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा फिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है।